मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पलवल। क्लास 7th, पाठ 2, नए राजा और साम्राज्य। सब्जेक्ट इतिहास। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, राजा भोज खाली जगह साम्राज्य का शासक था। गुर्जर प्रतिहार। 2, दंती दुर्ग संस्थापक था राष्ट्रकूट का। तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी कब? 1191 ईस्वी में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किसने? चोल राजा। अल बिरूनी ने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राठौरों ने कन्नौज पर खाली जगह से खाली जगह तक शासन किया। पहले में आएगा 1090 ईस्वी, दूसरे में आएगा 1192 ईस्वी तक। एलोरा का कैलाश मंदिर पूर्व मध्यकालीन युग का उत्कृष्ट स्मारक है। धर्मपाल पाल राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। बड़े भूस्वामी एवं सैन्य प्रमुख सामंत भी कहलाते थे। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का शासक था। सत्य असत्य। अमोद वर्ष राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। असत्य। मोहम्मद गोरी ने तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। सत्य है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। सत्य है। गौरी ने 1025 में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सत्य है। तुर्की अपने घोड़ों पर लोहे के रकाब का प्रयोग करते थे। सत्य है। स्तंभों का मिलान कीजिए। परमार को मिला दो मालवा से, चौहान को मिला दो अजमेर से, चालुक्य को मिला दो गुजरात से, तोमर को मिला दो दिल्ली से, गहड़बाल को मिला दो कन्नौज से। लघु उत्तरीय प्रश्न। त्रिदलीय संघर्ष क्या था? गंगा घाटी में स्थित कन्नौज शहर उत्तरी भारत में ताकत एवं सामान्यता का प्रतीक माना जाता है। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों ने आपसी युद्ध किए, जिसे इतिहास में त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। राजा भोज कौन था? राजा भोज गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली राजा था। राजपूतों के साम्राज्य का क्या नाम था? राजपूतों ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मालवा के परमार, अजमेर के चौहान, गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमर, कन्नौज के गहरवाल राजपूतों के प्रसिद्ध दल थे। महमूद गजनवी कौन था? 10वीं शताब्दी में एक तुर्की विजेता ने गजनी को अधिकार में ले लिया। बाद में तुर्कों ने फारस, अफगानिस्तान, खोरसान के भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। गजनी इस साम्राज्य की राजधानी थी। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी केंद्रीय एशिया के गौर राज्य का शासक था। 1175 ईस्वी में उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया। पुनः गजनवी महमूद गजनवी के विपरीत उसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना नहीं था, वरन उस पर शासन करना भी था। उसने मुल्तान पर पंजाब के उच्च पर कब्जा कर लिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रकूटों के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। राष्ट्रकूटों का दक्कन पर प्रभुत्व था। उन्होंने गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार बना रखा था, जिससे कि भारत की कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार बना रखा था जिससे कि वे प्रतिहारों से भी युद्ध कर सकें। उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया, 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। दूसरा क्वेश्चन है, राजपूत कौन थे?
राजपूतों अन्य शक्तिशाली दल था जिसने मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजपूत विभिन्न वंशी में संगठित थे। वंश के सदस्यों में भाईचारा एवं समानता की भावना थी, परंतु वे आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली जिससे वे शक्तिहीन एवं साधनहीन हो रहे थे। अजमेर एवं दिल्ली के चौहान ने 8वीं शताब्दी में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था। राज्यों के प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत से नए राजाओं ने शासकों के उच्च गुंजायमान शीर्षकों व उपाधियों जैसे महाराज, अधिराज, महान राजा एवं त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन लोगों का स्वामी इत्यादि को अपनाया। राजा प्रशासन का मुखिया होता था। वह सैन्य बल का प्रधान सेनापति होता था। फिर भी विभिन्न मंत्रियों की सलाह व सहायता लेता था। थैंक यू।